नमस्कार साथियों, हमारा पराक्रम भाव और हमारे पराक्रमी ग्रह, ध्यान रखना है। हम कोई भी व्यक्ति हमें एक हमारे अंदर कमांडर जैसी छवि, वॉरियर जैसी छवि भी हमें इनिशिएटिव लेने में मदद करती है। अगर हमारे अंदर इनिशिएटिव लेने का बल नहीं है तो हमें लोग दब्बू समझ सकते हैं कि भाई ये तो व्यक्ति जब सही समय आता है तो पराक्रम दिखाई नहीं पाता है। इसके अंदर वो जो क्षमता होती है सही समय पर, भाई अब जब वॉर जैसी स्थिति बन आई है तो उस समय भी हम अगर बच रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो फिर क्या देखना चाहिए व्यक्ति के चार्ट में कि कौन से प्लैनेट में ऐसी कमी है कि भाई वैसे तो हम शांति की बात करते हैं सामान्यतः, लेकिन अगर वॉर की बात सामने आ गई है तो फिर हम उससे डर रहे हैं, बैकफुट पर हैं। तो वो क्या कारण है? तो देखिए, कुंडली में तीसरा भाव वैसे हमारे इनिशिएटिव का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। इसके अलावा पराक्रम से संबंधित कारक ग्रहों में मंगल और सूर्य दोनों को कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया? तो जिनको क्षत्रिय वॉरियर प्लैनेट भी माना जाता है। तो यदि आपके चार्ट में तीसरे भाव के साथ साथ सूर्य और मंगल भी बली हैं तो आप जानते ही नहीं है, घबराना, डरना, पीछे हटना। कहता है भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमने पूरा प्रयास किया था अपने बौद्धिक स्तर पर बातचीत करने का, अब वो कामयाब नहीं हो पाया है तो अब हमने कोई देखिए, जो बौद्धिक स्तर पर वार्तालाप हुई है उसमें बृहस्पति का और बुध का, इन सब प्लैनेट का बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब जब बात जंग पर ही कोई सामने वाला उतारू है तो व्यक्ति घबराएगा नहीं, बिल्कुल डरेगा नहीं। क्या होगा देखा जाएगा। उसमें महत्वपूर्ण भाव तीसरा भाव है, महत्वपूर्ण ग्रह मंगल और सूर्य है। ध्यान रखना, हम कई बार केवल प्लैनेट ऑफ वॉर के नाम से मंगल को ही कंसिडर करते हैं, सूर्य को भूल जाते हैं, जबकि वो भी वॉरियर प्लैनेट्स में ही गिना जाता है, वो भी क्षत्रिय प्लैनेट माना जाता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि तीसरा भाव हमारा सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक ही है, फिर भी हमारे इनिशिएटिव लेने के तरीके, हमारे ग्राउंड पर हमारी जो ग्राउंड प्लानिंग है बहुत अच्छी है जंग को लेकर। तो ये है सूर्य और मंगल का पराक्रम। तो ये जरूर देखना है कि प्लैनेट ऑफ वॉर, प्लैनेट ऑफ क्षत्रिय बल कैसे हैं। धन्यवाद।